चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बिहार की ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। बिहार राज्य जो है नेपाल के साथ 729 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है और इसमें लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार और नेपाल की बाउंड्री पर स्थित है। तो इन सातों जिलों के नाम हमें पता होना चाहिए। इनके नाम है सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, जिसमें से पूर्णिया नहीं आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? देखिए ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था पीसीएस में और ये लगभग करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि महाबोधि विहार, नालंदा में बौद्ध मठ, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, शेरशाह सूरी का मकबरा। तो अभी देखा जाएगा तो महाबोधि विहार, इसको 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नालंदा में बौद्ध मठ, ये भी यूनेस्को साइट है, इसको 2016 में डिक्लेयर किया गया था। विक्रम मठ का प्राचीन स्थल ये नहीं है, शेरशाह सूरी का मकबरा ये भी यूनेस्को साइट नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ए और बी दोनों आंसर हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो देखिए ये सबसे पहले किया गया था 2006 और 2007 में। अभी जो लेटेस्ट हमारा किया गया है 2019 और 20 का, ये कौन सा है? ये 14th है, तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद के वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए टीआईएफएसी के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आईसीएफआरआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु, हैदराबाद, इलाहाबाद, देहरादून। इसका आंसर है डी। इसका मुख्यालय आईसीएफआरआई का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बीएचटीपीएस किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? कमाल है, आपके तो हमें याद नहीं होती और 10,000 ईसा पूर्व जनसंख्या पूछी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। तो जिस टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था ये एक्चुअली 2017 का क्वेश्चन है और इसके एक से ज्यादा आंसर सही है। देखिए किसी विद्वान ने कहा है कि 2 मिलियन है, किसी विद्वान ने कहा है 4 मिलियन है, जैसा कि गोल्डविग ने कहा है कि 2 मिलियन है। गोल्डविग के अकॉर्डिंग 2 मिलियन है। उसी जगह पे मैक एफडी एंड जोन्स ने कहा है 4 मिलियन है। एक थॉमलिन है, उन्होंने कहा है 1 to 10 मिलियन है। तो किसी भी एक डाटा पे विद्वानों का एक मत न होने के कारण इसका सही ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? दीपावली, विशु, विनायक चतुर्थी, छठ पूजा। ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। इसका सही आंसर डी, छठ पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया, पटना। देखिए 2010 में जो है NH2 का नाम चेंज कर दिया गया है और प्रेजेंट में इनमें से कोई भी शहर स्थित नहीं है। जो NH2 है वो असम के डिब्रूगढ़ से होकर मिजोरम के तुईपन तक जाता है प्रेजेंट टाइम में। तो अभी अगर इसका आंसर आएगा तो ई, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था।
केवल इंडियन एयरलाइंस, केवल सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस। देखिए प्रेजेंट टाइम में तो बहुत सारी कंपनियां देती हैं, जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस, गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट। तो एक से ज्यादा इसके आंसर सही हैं, और बीपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया था क्योंकि इसके ऑप्शन सही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो सबसे ऊंचा स्थित है जो वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना, वो है राजगीर। सही ऑप्शन है सी। ये 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सेकंड जो अगर हाईएस्ट पूछा जाता है तो वो वैशाली वाला है। ये फर्स्ट, ये सेकंड हाईएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा विहार जो है ये बौद्ध और पाली अनुसंधान के लिए फेमस है। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। देखिए ये भी थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन ये। अभी जो है अगर आप पूछेंगे तो पटना जो है किस किस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत सारे शहरों से, जैसे अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, कोलंबो, दुबई, अबू धाबी, जम्मू, काठमांडू, नागपुर। तो प्रेजेंट टाइम में इसकी कोई इस क्वेश्चन की इतनी रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे इनकी रीच बढ़ती जा रही है कनेक्टिविटी बढ़ने की वजह से। तो जिस टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब किन राज्यों में भी फैल चुका है? मीन्स ये पूछ रहा है कि जो पहले सिर्फ बंगाल और आंध्र प्रदेश में ही सीमित था, वो अब और क्षेत्रों में भी फैल चुका है। तो किन किन राज्यों में फैल चुका है ये? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, चारों जगह फैला हुआ है ये। इसका सही आंसर यही होगा। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर नहीं है। राजस्थान यहाँ नहीं है इसमें। तो आप कॉमन सेंस का यूज भी करेंगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। श्री निवारण चंद्रदास गुप्ता थे पटना से, पुरुलिया से, हाजीपुर से, मीनापुर से। तो ये इंडियन सोशल एक्टिविस्ट थे, और इनका जो जन्म है वो बांग्लादेश से हुआ था, बट ये जो रिलेटेड थे पुरुलिया से। पुरुलिया में एक स्कूल था जहाँ के ये हेडमास्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में यद्यपि जमींदारी ठीक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था। देखिए भूमि सुधार जो कानून थे 1952 में लागू कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी इनके अच्छी तरह से ना लागू होने की वजह से यहाँ का जो सामाजिक आधार है वो प्रधान जाति के हिंदुओं के अंडर में ही था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबूजी प्रसाद, बाबूराम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद। फिर बाबू तो सारे आंसर में आ रहा है, बाबू और प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी इसका टिक कर लेते हैं, ये है बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री स्थित है। तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है ये? उत्तराखंड, आर्कटिक, हिमालय, अंटार्कटिक। ये अंटार्कटिक में स्थित है। ये हमारा एक अनुसंधान केंद्र है जो 1984 में स्थापित किया गया था। तो दक्षिण गंगोत्री पहला था। सेकंड जो है ये भी अंटार्कटिका में ही मैत्री जिसका नाम है ये स्थापित किया गया, और जो लेटेस्ट है हमारा उसका नाम है भारती। ये भी अंटार्कटिका में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रैस, गोखले माय पॉलिटिकल ग्रुप, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है बी, गीता रैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक 1984 जो है जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उत्कृष्टता के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार, मोती देवी पुरस्कार। इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है बी, अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो विदेशी नागरिक के बारे में पूछा है। नेल्सन मंडेला को, ये सही है, सॉरी, नेल्सन मंडेला को भारत का सर्वोच्च जो हमारा सम्मान है भारत रत्न, ये प्रदान किया गया था। किस लिए दिया गया था? इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधीवादी मूल्यों को अपनाकर वहां आंदोलन किया था, तो जिसके कारण इन्हें भारत रत्न मिला था। इसका सही आंसर हो गया नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें इसमें से गलत पता करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। देखो, सबसे ज्यादा मक्का तो यूएस में होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन 50% पैदा करता है और 3% ही निर्यात करता है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक उनका उत्पादन और निर्यात नहीं करता। ये तो है, सबसे ज्यादा भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में होती है, तो सबसे ज्यादा ऊन भी लॉजिकली वही होना चाहिए, और ये सही भी है। दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व का में अग्रणी स्थान पर है, ये भी सही है। भेड़ की संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग वो निर्यात करता है, ये भी ठीक है। देखिए इसमें जो रॉन्ग ऑप्शन है वो ए है। ए इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यूएसए जो है विश्व का 50% नहीं, सिर्फ 35.51% ही प्रोड्यूस करता है ये। और जहां तक है इसकी एक्सपोर्ट की बात, तो ये 32% एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इजराइल तथा पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई, ये एक्चुअली करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था जब पूछा गया था। ये 1992 और 93 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। इस पीएलओ का मतलब है पैलेस्टीन लिबरेशन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बीच इजराइल और पीएलओ के बीच जो बैठक हुई थी वो मैड्रिड में हुई थी। मैड्रिड है एक्चुअली, ये मैड्रिड होना चाहिए, इसको ठीक करना है। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे आर्थर डंकन, पीटर सदरलैंड, रूनेटो रोगेरियो, बुतरस बुतरस घाली। इमेज को अभी मत देखिए, आप ये देखिए सबसे प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है इसमें। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीटर सदरलैंड। और प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? रॉबर्ट एजेवेडो। फोटो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर, इसका पहले अध्यक्ष ये थे। ये एक्चुअली डब्ल्यूटीओ जो है, इससे पहले इसका नाम गैट था। तो गैट से जब डब्ल्यूटीओ हुआ, तो इसके जो इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1995। तो जो गैट के उस टाइम महानिदेशक थे, उन्हीं को डब्ल्यूटीओ का महानिदेशक चुन लिया गया था। और डब्ल्यूटीओ के गैट के महानिदेशक पीटर सदरलैंड थे। तो ये प्रेजेंट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? तो दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? ये स्थापित हुई 1950, 1954, 1948, 1947। इसकी स्थापना 1948 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। भद्रावती इस्पात केंद्र भद्रावती नदी पर, भद्र नदी पर, तुंग नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर। इसका सही आंसर है भद्र नदी पर। एक्चुअली बाबा बूदान की पहाड़ियों के पास ही एक नदी है, भद्र नदी। ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है लोहा, मैग्नीज और चूना पत्थर के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है। तो स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है, एक्चुअली ये नशीले पदार्थों के उत्पादन से रिलेटेड है। थाईलैंड, म्यांमार आदि नशीले पदार्थों के उत्पादन करने वाला, तो नशीले पदार्थों से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउथ एशियन किशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या 4.5 करोड़, 5.5 करोड़, 6 करोड़, 6.5 करोड़। तो सही आंसर है 5.5 करोड़। 14 प्रेजेंट में 14 वर्ष से कम, मतलब बंधुआ बच्चों की पूछा है तो 14 वर्ष से कम एज वालों की प्रेजेंट में जो है ये 1992 का डाटा है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, और जो प्रेजेंट का डाटा है उसमें 1.6 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है अल्जीरिया, ईरान, नाइजीरिया, सऊदी अरब। सऊदी अरब सेकंड नंबर पे, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है? दीपिका पादुकोण नहीं, प्रकाश पादुकोण है। तो ध्यान रखना इसको। प्रकाश पादुकोण जो है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। ये 1992 1993 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। दूसरी भारतीय बछेंद्री पाल, संतोष यादव, एम सी लेखा, उपयुक्त में से कोई? बछेंद्री पाल ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। इसका सही आंसर है संतोष यादव। ये कहां से बिलोंग करती हैं? हरियाणा से। इनको 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 1984 में ये एवरेस्ट पे चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस किताब है इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसका सही आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। एक्चुअली इसमें स्तनधारी पशु के बारे में पूछा गया है। तो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? सिंह, बाघ, मयूर, गाय। बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, खेल में असाधारण होना चाहिए, इसको ठीक कर लेना, असाधारणता के लिए। इसका सही आंसर होगा बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। किसके द्वारा दिया जाता है ये? यूनेस्को के द्वारा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम स्थित है। सबसे बड़ा स्टेडियम ब्राजील, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, यूएसए। सबसे बड़ा जो है यूएसए में है। ये कब बनाया गया था? 1909 में। इसकी कैपेसिटी है 2570, यानी लगभग 2.5 लाख के आसपास, और इसको कितना बढ़ा सकते हैं? 4 लाख के आसपास इसको बढ़ा सकते हैं। ये कब बना दिया था इन्होंने? ना 1909 में। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर होगा नीरज सिंह चौधरी, खुशवंत सिंह, कमला दास, बलवंत गार्गी। इसका सही आंसर है नीरज नीरज सिंह चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनीता रोडिका किसकी लेखिका हैं? द अनटोल्ड स्टोरी, बिजनेस एज यूजुअल, बिजनेस एज अनयूजुअल, टीयर्स एंड स्माइल्स। इसका सही आंसर होगा बिजनेस एज अनयूजुअल। इस बुक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन पीस क्या है?
तो ग्रीन पीस क्या है? एक्चुअली ये ग्रीन पीस पर्यावरण कार्यकर्ताओं का समूह है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। और ये जो है जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे हो गए, वनों का ह्रास, परमाणु शक्ति या जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन सब के विरोध में ये विश्व में जनमत बनाने के लिए जाना जाता है ये संगठन। तो ग्रीन पीस क्या है? ये पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सही आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? एक्चुअली जिस टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुए थे और इसका सही आंसर है टी 490। ये यहाँ वहाँ की राष्ट्रीय सभा है और ये सीनेट की वहाँ संख्या है, सीटों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए और नहीं पता है तो इसको अच्छे से याद कर लो। यूएसए में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है, तो वह है, यानी इसमें सेकंड पूछा गया है। फर्स्ट क्या है? हिंदी। सेकंड, ये मैं आपको 2011 के डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ। 2011 का जो सेंसस है। सेकंड वन इज बंगाली। थर्ड लैंग्वेज जो है वो हमारी तेलुगु। फोर्थ लैंग्वेज मराठी। फिफ्थ लैंग्वेज तमिल। सिक्स्थ उर्दू। सेवन गुजराती। ये पूछ सकते हैं तो हिंदी कितने परसेंट लोग बोलते हैं? 41%। बंगाली 8.1%। तेलुगु 7.19%। मराठी 6.99%। तमिल 5.99%। उर्दू 5.01%। and Gujaratis by 4.48% speaks Gujarati. तो सेकंड लैंग्वेज इज बंगाली। इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो अगर ये 2020 66 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें ई ऑप्शन भी होगा और ई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं। तो यूनेस्को की कितनी 6 एक्टिव भाषाएं हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। केवल फ्रेंच, केवल अंग्रेजी, अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी फ्रेंच और रूसी। तो पहले देखते हैं यूनेस्को की कौन कौन सी भाषाएं हैं। चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, अरबी, स्पेनिश, ये 6 भाषाएं हैं। इनमें से तीनों आ रही हैं इसमें। तो 44 को प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं एस राधाकृष्णन, मुल्कराजानंद, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर होगा अरविंद घोष। सी आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? द मूर्स लास्ट साई के लेखक हैं सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो सबसे बड़ा खरीदार इजराइल, सऊदी अरब, ताइवान, पाकिस्तान। बी सऊदी अरब। इंडिया सबसे ज्यादा अस्त्रों का आयात किस देश से करता है? इंडिया जो है अपना 62% इंपोर्ट रशिया से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था किस वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा
1987 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो सबसे पहले किसने स्वतंत्र किया गया था? ये लिथुआनिया ने किया था। रूस, एस्टोनिया, लिथुआनिया, यूक्रेन कब किया था? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? कब नहीं, ये कप होगा। थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है टेनिस, फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप इजी क्वेश्चन है, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया था? तो 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला ये 1998 की बात है, तब क्वेश्चन पूछा गया था। 98 में कहाँ मनाया गया था? ये हरिद्वार में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने, महाराजा जयसिंह ने? तो देखिए, जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था और ये इन्होंने 5 जगह बनाया था। कहाँ का बनाया था? दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, जयपुर एंड उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है 500 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, 5000 किलोग्राम, 10000 किलोग्राम। तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं क्योंकि वेट तो हमें नहीं पता होता है लगभग, ये कोई पढ़ता भी नहीं है। तो 10,000 तो बहुत ज्यादा हो गया, तो ये तो नहीं होना चाहिए। 500 केजी ये बहुत कम लग रहा है। इन दोनों में से थोड़ा डाउट हो सकता है। तो हाथी का साइज देख के नॉर्मली जो है भारतीय हाथी का जो साइज होता है वो 2000 से 5000 के बीच होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं। स्विट्जरलैंड में प्रधान भाषाएं कौन कौन सी हैं? जर्मन, फ्रेंच, ये फ्रेंच नहीं फ्रेंच होना चाहिए। केवल जर्मन और फ्रेंच, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, ये तीनों ही भाषाएं बोली जाती हैं और इसके अलावा एक भाषा और है, रोमानिश भी बोली जाती है वहाँ। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये हम सभी जानते हैं कि इनको मिला है, विज्ञान के क्षेत्र में पूछा है बट हमसे विज्ञान के क्षेत्र में किस किस को मिला है? हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, चंद्रशेखर, सीवी रमन, सीवी रमन, एसएन बोस, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। तो ये देखिए विज्ञान के क्षेत्र में इन दोनों को मिला है, हरगोविंद खुराना एंड एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला हुआ है। कब मिला था ये? 1983 में मिला था। हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला है। किस लिए? आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस के लिए। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस के लिए मिला था उनको। ये मेडिसिन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने ये लॉर्ड का खिताब दिया था? तो वो एकमात्र भारतीय हैं स्वराज पाल जी। स्वराज पाल जी को 1996 में लाइफ पीर की उपाधि दी थी और ब्रिटेन में जिसको भी लाइफ पीर की उपाधि दी जाती है वो आजीवन हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मानद सदस्य रहता है। तो इसका सही आंसर होगा स्वराज पाल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी 5 स्थायी सदस्य हैं। इनके क्या नाम है? फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, रसिया एंड यूएसए। तो कौन स्थायी सदस्य नहीं है इसमें से? फ्रांस, चाइना, जर्मनी, यूनाइटेड। तो जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? वेरी इजी क्वेश्चन, राइट ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? ये भी इजी क्वेश्चन है, गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो देखिए लोहा किस खनिज द्वारा? चूने का पत्थर, पिच ब्लेड, मोनाजाइट रेत, हेमाटाइट, इस मैग्नेटाइट। इसके जो प्रमुख अयस्क हैं, लोहा मैग्नेटाइट से मिलता है, हेमाटाइट से मिलता है। इसमें जो है हेमाटाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? तो देखिए जिस टाइम गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में स्टार्ट किया गया था, उस टाइम इंडिया ने इसकी लीडरशिप की थी, जेएल नेहरू जी ने। तो भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता जो है भारत था उस समय, जब उसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मदर टेरेसा की जन्मभूमि, मदर टेरेसा की जन्मभूमि अल्बेनिया, फ्रांस, ग्रीस, इटली। अल्बेनिया। और ये आगे बाद में कलकत्ता में बस गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से दो राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? तो कौन से दो राज्य? देखिए ये वीरप्पन जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में रहता था, तो वहीं के दोनों राज्य आपस में बातचीत कर रहे थे। तो कर्नाटक और तमिलनाडु इज द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है एस.एस. भटनागर, विक्रम साराभाई, एफ.जेड. कासिम, सी.वी. रमन। इसका सही आंसर है विक्रम साराभाई, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है, तो भारतीय कार्यक्रम के जनक है एच.जे. भाभा। इनके नाम पर एटॉमिक रिसर्च भी है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शांत उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज्यादा आगे है? शांति उद्देश्य के लिए तो चीन, पाकिस्तान, फ्रांस, इंग्लैंड। पाकिस्तान ही होना चाहिए, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निर्मित टैंक का नाम है, ये डीआरडीओ ने एक टैंक का निर्माण किया है जिसका डिजाइन डीआरडीओ ने किया था, और इसका निर्माण जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने किया है। तो इसका सही आंसर होगा अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुहाजिर, मुहाजिर होगा। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? तो मुहाजिर कौमी आंदोलन जो है कराची में आधारित एक आतंकवादी संगठन, पाकिस्तान में बसे प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल, कराची में सुन्नी मुसलमानों का एक ग्रुप समाज उपरोक्त में से बनी। ये पाकिस्तान में बसे प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है, बी इज द राइट आंसर। 1995 में पूछा गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है, उड्डयनहीन मीन्स जो उड़ नहीं सकता, ये न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला कौन सा पक्षी है? शुतुरमुर्ग, अल्बाट्रॉस, कीवी। कीवी है, ये उड़ नहीं सकता और ये वहां का राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है ये न्यूजीलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और ये भी हाल ही में ये बिहार
एनफोर्समेंट एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये। इसका सही आंसर है वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या है? पंजाब में उग्रवाद और आतंकवाद को रोकने के लिए विद्यालय शिक्षा के ब्लैक बोर्ड से आप थोड़ा गैस कर सकते हैं कि ये शिक्षा से रिलेटेड होगा। इसका सही आंसर है बी, विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार टीवी का मालिक कौन है? स्टार टीवी का टाटा ग्रुप, रिचर्ड एटनबरो, रूपर्ट मर्डोक, जॉर्ज लुका। इसका सही आंसर है रूपर्ट मर्डोक। स्टार ग्रुप, स्टार की अच्छा फुल फॉर्म होती है सैटेलाइट टेलीविजन फॉर द एशियन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील की मुख्य विशेषता है निर्गुणता, आर्थिक सहयोग, विकास, सांस्कृतिक संबंधों का विशेष विकास, देश के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये नहीं होगा, शांत मध्य मित्रता सही आंसर है इसका डी। इसके 5 जो है मुख्य उद्देश्य थे, पांचों मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? मतलब पहला तो है कि एक दूसरे की प्रभुता और अखंडता का पारस्परिक सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। थर्ड हो गया ये एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। फोर्थ हो जाएगा कि परस्पर समानता और मित्रता की भावना, और लास्ट 5 हो जाएगा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है 19 अप्रैल 1975। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम तमिलनाडु का हिस्सा है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? ये हम सभी जानते हैं, नेपाल ने घोषित किया है, बट ये पहले घोषित किया था, बट 2006 में वहां संविधान लागू होने के बाद इसने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? भारत में सिलिकॉन घाटी हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, बेंगलुरु को दिया है। सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है, निकोलस कॉपरनिकस दूरबीन के आविष्कार के लिए यह बताने के लिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। कैलकुलस की खोज के लिए मानव शरीर की शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। उसका सही आंसर है कि बाकी जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य केंद्र में होता है। ये बताया था निकोलस कॉपरनिकस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करना, सैनिक संधि, विज्ञान और सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षेत्रीय सहयोग। तो देखिए इसका सही आंसर होगा क्षेत्रीय सहयोग, इसका मुख्य उद्देश्य था सार्क का। सही कथन चुने। आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है, लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत्य है, पंच सिद्धांत का 7वीं सदी का ग्रंथ है, गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया है। तो एक एक और करके ऑप्शन देखते हैं। आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है, ये ठीक है, गणितीय ग्रंथ है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत है। तो लीलावती की रचना किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने ना करके भास्कर द्वितीय ने की थी। पंच सिद्धांतिका 7वीं सदी में
7वीं सदी का ग्रंथ नहीं है, इसकी रचना 399 और 414 ईस्वी के बीच हुई। तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया, इसमें संख्या माना गया है शून्य को भी, तो ये भी गलत हो गया। सही आंसर हुआ इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। सही आंसर होगा इसका बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉयस ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? टॉयम ऑफ द स्पिरिट, देखिए टॉयम ऑफ द स्पिरिट इसके रचयिता रोमी देव हैं। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है। इनका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन के हाथ हुआ है। ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कपिल देव जी की बायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तकनीकी प्रगति, आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास, उद्योगों का विकास। देखिए आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना तो नहीं होना चाहिए, सही आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? अभी देखिए हमने डिस्कस किया था उसके 5 देशों के नाम जो उसके स्थायी सदस्य हैं, तो इनमें से हमें फाइंड करना है कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है। इसका सही आंसर है जापान, जापान नहीं है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें जर्मनी दिया हुआ था, तो ना जापान है ना जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है राष्ट्रों के बीच मित्रता प्राप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा सी। नौकरशाही का अर्थ है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, उपरोक्त सभी, सभी है इसका, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, इटली। तो सबसे पहले स्वीडन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि दिसंबर में एग्जाम हो रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस दिसंबर में ही मनाया जाता है। ये आंसर है इसका 3 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है फिर? नेशनल ह्यूमन राइट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोती देवी किस क्षेत्र की सतत संग्राम सेनानी थी? मोती देवी शतक में स्वतंत्रता होना चाहिए, किस क्षेत्र की स्वतंत्रता? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहबाद। तो ये पटना से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण समाजवादी, राष्ट्रवादी, अंतरराष्ट्रवादी, साम्यवादी। ये समाजवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक ही रेखा में हो और बृहस्पति उस रेखा में ना हो। देखिए सिंपल है, सन तो अपनी जगह फिक्स रहता है, अर्थ इसका सर्कल लगाती है और ये मून है इसका सैटेलाइट, तो ये घूमते घूमते यहाँ बीच में रहता है एक ही लाइन में। तो कुछ पार्ट जो है सन का जब इससे लाइट आती है तो वो मून से ढक जाता है, तो उसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा बीच में हो, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 23 जून, 23 अप्रैल। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो हमें अच्छी तरह से रट लेना चाहिए। 21 जून ये लार्जेस्ट डे होता है, सॉरी लॉन्गेस्ट डे। 22 दिसंबर ये शॉर्टेस्ट डे होता है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात हो रही है, शॉर्टेस्ट डे।
और मेनली जब क्वेश्चन आता है तो उसका मतलब होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में, उत्तरी गोलार्ध के बारे में ही पूछा जा रहा है। और 23 दिसंबर एंड 21 मार्च को इक्वल डे एंड नाइट। इक्वल। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ये प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आप अगर आप चाहते हैं हम किसी ऐसे टॉपिक पे बनाएँ जिसमें आप हमसे एक वीडियो चाहते हैं, डिटेल वीडियो, तो हम बनाएँगे। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है और आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।